नमो नारायण, राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, जो ज्ञान योग का सिद्धांत है, भगवान यहाँ पर मोक्ष के बारे में कहते हैं। जो व्यक्ति मोहित हो जाता है वह मोक्ष को नहीं प्राप्त करता। मोहित व्यक्ति का इस संसार में लक्ष्य भी नहीं मिलता। इस पर चर्चा करते भगवान कहते हैं कि किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से सुभात। कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। और वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तुम इस अशुभ संसार बंधन से मुक्त हो जाया करोगे। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, किम कर्म। साधारणतः मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को ही अपना कर्म मान लेते हैं तथा शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने पर उसे अकर्म मान लेते हैं। परंतु भगवान के शरीर, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं को कर्म माना जाता है। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप में सात्विक दिखता हुआ भी यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है तो कर्म भी राजस या तामस हो जाया करता है। जैसे कोई देवी का उपासना का कर्म कर रहा है तो स्वरूप से सात्विक है, परंतु यदि कर्ता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है तो कर्म राजस हो जाता है, और किसी का नाश के लिए करता है तो वही कर्म तामस हो जाता है। इस प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा, ममता और आसक्ति नहीं है तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात फल में बांधने वाले नहीं होते। इसका अर्थ यह है कि केवल बाहरी क्रिया करके अथवा न करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्म के तत्व का यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया में वे कर्म मानते हैं वह कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है। कारण कि कर्ता भाव से अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। इसलिए भगवान मानो यह कहते हैं कि वास्तविक कर्म क्या है, वह क्यों बदता है, वह कैसे बदता है और कैसे मुक्त हो सकते हैं, इन सब की विवेचना मैं करूँगा, इसकी चर्चा करूँगा। ऐसा भगवान ने अर्जुन से कहा, जिसको जानकर उस रीति से कर्म करने पर वे बांधने वाले नहीं हो सकते। यदि मनुष्य में ममता है, आसक्ति है और फलेच्छा है तो कर्म न करते भी वास्तव में वो कर्म हो रहा है, अर्थात कर्मों से निर्लिप्तता है। परंतु यदि ममता, आसक्ति, फलेच्छा नहीं है तो कर्म करते हुए भी मानो वह कर्म नहीं कर रहा है, अर्थात कर्मों से निर्लिप्तता है। निर्लिप्त है, कर्म से लिप्त नहीं करते। तात्पर्य यह है कि यदि कर्ता निर्लिप्त है तो कर्म करना न करना दोनों ही कर्म हैं। यदि कर्ता उसमें लिप्त है तो कर्म करना या न करना दोनों ही कर्म उस व्यक्ति को बांधने वाले कहे जाते हैं। किम कर्मेति, भगवान ने कर्म के दो भेद बतलाए हैं, कर्म और अकर्म। कर्म से जीव बचता है और अकर्म से जीव मुक्त होता है। भगवान का त्याग करना अकर्म नहीं है, कर्मों का त्याग करना कर्म नहीं है। भगवान ने मोहपूर्वक किए गए कर्मों के त्याग को तामस कहा है। शरीर कष्ट के भय से किए गए कर्मों के त्याग को राजस कहा गया है। तामस और राजस त्याग के कर्मों में का स्वरूप से त्याग होने पर कर्मों में संबंध विच्छेद नहीं होता। कर्मों में फलेच्छा और आसक्ति का त्याग सात्विक है। सात्विक त्याग के रूप स्वरूप से कर्म करना भी वास्तव में अकर्म है, क्योंकि सात्विक त्याग से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः कर्म करते हुए भी उसमें निर्लिप्त रहना वास्तव में अकर्म है। शास्त्रों के तत्व को जानने वाले विद्वान भी अकर्म क्या है इस विषय में मोहित हो जाते हैं। वह कर्म करने अथवा न करने दोनों ही अवस्थाओं में जिससे जीव बधे नहीं, उस तत्व को समझने से ही कर्म क्या है और अकर्म क्या है तब यह बात समझ में आती है। अर्जुन युद्ध रूप कर्म न करने को कल्याणकारक समझते हैं, इसलिए भगवान मानो यह उनसे कह रहे हैं कि युद्ध का कर्म का त्याग करने मात्र से तेरी यह कर्म अवस्था बंधन से मुक्ति कभी नहीं होगी, बल्कि युद्ध करते हुए भी तू अकर्म अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अतः कर्म क्या है इस तत्व को तू समझ, यही मूल विषय। अकर्म क्या है, कहते हैं निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना, यही वास्तव में अकर्म की अवस्था है। मतलब काम कर रहे हैं उसमें लिप्त न हो और निर्लिप्त रहते हुए काम करें, मतलब उसमें कोई आपका चेष्टा बल न हो। कवयो प्यत्र मोहिता, साधारण मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य नहीं है
कि वे कर्म और कर्म का तात्विक निर्णय कर सकें। शास्त्रों के ज्ञाता बड़े विद्वान भी इस विषय को में भूल कर जाते हैं। कर्म और अकर्म का तत्व जानने में उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तात्पर्य यह है कि इस तत्व या जो कर्मयोग के सिद्ध हुए अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष मानते हैं उसे अथवा भगवान जानते हैं, वही समझ पाते हैं। इसे जो महापुरुष हैं वो प्रभु जानते हैं। तत्ते कर्म परोक्षा में जीव कर्मों से बंधा है तो कर्मों से ही मुक्त होगा। यहाँ भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं वह कर्म तत्व भली भांति कहूँगा जिससे कर्म करते हुए भी बंधन कारक न हो। इसका भाव यह है कर्म करने की वह विद्या बताऊँगा जिससे तुम कर्म करते हुए जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाओ। भगवान कहते हैं कर्म करने के दो मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग है, एक निवृत्ति मार्ग है। प्रवृत्ति मार्ग को कर्म करना कहते हैं और निवृत्ति मार्ग को कर्म न करना कहते हैं। दोनों ही मार्ग बांधने वाले नहीं हैं। बांधने वाली तो कामना है, ममता है, आसक्ति है, चाहे वह प्रवृत्ति मार्ग में हो चाहे निवृत्ति मार्ग में हो। यदि कामना ममता आसक्ति ना हो तो मनुष्य प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों से स्वतः मुक्त हो जाता है। इस बात को समझना ही कर्म तत्व को जानना हुआ। भगवान कहते हैं इसका एक भाव यह है कि यज्ञाता मोक्ष से शुभात, जीव स्वयं शुभ है और परिवर्तन से संसार अशुभ है। जीव स्वयं परमात्मा का नित्य अंश होते भी परमात्मा से विमुख होकर अनित्य संसार में फंस गया है। भगवान कहते हैं कि मैं उस कर्म तत्व का वर्णन करूंगा जिसे जानकर कर्म करने से तू अशुभ से अर्थात जन्म मरण संसार से मुक्त हो जाएगा। अगर इसके हम क्रिया योग की व्याख्या करें इस श्लोक के 16वें श्लोक की, तो यह बात समझ में आती है जो कि शाश्वत है कि यथार्थ कर्म के द्वारा मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु कर्म को बिना समझे बूझे करने से वह बंधन को नहीं काटता है। यह मूल विषय है। इसी कारण कर्म का रहस्य जानने की आवश्यकता है। कर्म किस प्रकार अकर्म बनता है और अकर्म कब कर्म के समान हो जाता है, यह सब ज्ञात न रहने से लोग अच्छा कर्म करके भी अपकर्म कर बैठते हैं। अर्थात कर्म का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए समझ लेना होगा। जैसे क्रिया करने तो बैठ गए, परंतु संसार अवश्य मन उस समय विषय चिंतन में लग गया तो कर्म अपकर्म के समान हो जाएगा। और हो सकता है कि विषय काम का ही अनुसरण कर रहे हैं, आत्मस्थ होकर आत्मा में लक्ष्य रखकर तो यहाँ कर्म अकर्म के समान बंधक से शून्य हो जाता है। जो संसार बंधन है वही अशुभ है, वही मृत्यु है। और इस महामृत्यु के पास से मुक्त होने का उपाय क्या है, यह जगत गुरु कृपा करके बतला देते हैं। तो गुरुओं का ही स्वभाव होता है कि आप संसार में जो भी कार्य करें करते रहें, करते करते धीरे धीरे आत्मस्थ हो जाए, आत्मा की ओर उन्मुखी हो जाएं, ध्यान करें, धारणा करें, समाधि की अवस्था को प्राप्त हों। उसमें लिप्तता न हो कि नहीं ये मेरा है, इसका फल मुझे, राग द्वेष के द्वंद्व नहीं होना चाहिए। कुछ संसारी लोग हैं, इनके लिए सेवा करनी है, इसी भाव से सेवा करते जो चले जाते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है। वही मुमुक्ष होते हैं, मोक्ष को प्राप्त करते हैं। नमो नारायण। राधे राधे।